जैसे स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करें अगर हम, तो उससे क्या बनती है, एक लाइन बन जाती है। अगर उन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दें उसको तो कहेंगे लाइन सेगमेंट। जैसे ये दो पॉइंट है, मैंने इनको ज्वाइन किया है तो ये लाइन सेगमेंट बना, लेकिन इसको आगे बढ़ाता रहूं, इसको भी इधर बढ़ा दूंगा, दोनों साइडों में ऐसे चलते रहे, तो ये जो बनेगी ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। और स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। आपके एग्जाम का सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कल मॉर्निंग में होगा, बाकी कंपटीशन वालों के साथ जो 10th M1 प्लस जो क्लास है, जो सुबह लेते हैं ना राकेश सर जो क्लास लेते हैं, उस वक्त होगा आपका एग्जाम, और टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्लास में। बेटा मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो ना, राकेश सर लेंगे टेस्ट तुम्हारा, तो जो सुबह उनकी क्लास होती है, जो भी जिस टाइम भी होती है, आपके पास लिंक आ जाएगा, सुबह 7 बजे होती है शायद उनकी क्लास, उस टाइम में आपको टेस्ट देना होगा। हाँ तो अभी बोल दो, पूछ लो डाउट अगर है तो। डाउट अगर है तो अभी बता करा देते हैं तुम्हारे डाउट के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक बार टेस्ट दे चुके ना आप। एक बार क्वाड्रेटिक का दे चुके हो टेस्ट। हाँ तो बस फिर क्या टेंशन है। चलो ये पढ़ लें फिर। इसमें देखो सबसे पहले ये चीज आती है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, थीटा, इस थीटा को बोलते हैं हम, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेके 180 तक। 0 से 180 के बीच में होता है, 0 हो सकता है, 180 होगा नहीं, 180 से जस्ट लेस होगा। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल होता है। फिर सेकंड पॉइंट, अब आते हैं सेकंड, स्लोप। स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है। अब स्लोप क्या चीज है, स्लोप है किसी भी लाइन का झुकाव, ठीक है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन से मतलब है हमारा, आज तो 20 स्टूडेंट्स आ गए, क्या बात। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि टेंजेंट
टेंजेंट ऑफ, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी 74 भी हो जाएंगे। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी इसको एम से लिखते हैं, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेन थीटा, थीटा क्या चीज है, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का टेंजेंट की वैल्यू वो क्या होती है, स्लोप होती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये लाइन है, ये अगर सपोज 30 डिग्री एंगल बनाती है, 30 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट 30, तो टेंजेंट 30 होता है 1/, ठीक है। फिर सिमिलरली फॉर एग्जांपल, जैसे यहीं भी देता हूँ दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, जैसे कोई है, ये लाइन ऐसे हो, ये एंगल बना 45 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, एम 1045, तो 1045 डिग्री होता है ऊपर। फिर एग्जांपल नंबर 3, जैसे ये कोई लाइन है ऐसे, तो इसका इसके साथ ये एंगल, ये थीटा, सपोज ये 120 डिग्री, तो एम हो जाएगा 10 120, 10 120 होता कितना है, माइनस का रूट 3, कैसे आया वो छोड़ो, अभी काम की बात नहीं, बस आपको तो इतना देखना है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टेंजेंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बेसिकली, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अच्छा, आराम से लेटे हुए हैं, देखो दोनों भाई बहन, वो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। नाम बता दूं कौन, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने इसका। ओके, अब देखिए, अगर दो लाइन, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइनें देखो पैरेलल है, जैसे पहली लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी, थोड़ा सा दिखने में नहीं लग रही, दोबारा बनाया, ये दोनों लाइन, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे थीटा 1, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 2, अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो थीटा 1 और थीटा 2 तो इक्वल होंगे, होंगे ना, इतनी ज्योमेट्री तो आप जानते हो। अगर दोनों लाइनें ये पैरेलल है तो ये उसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये दोनों एंगल थीटा 1 थीटा 2 बोथ आर इक्वल टू, है ना, तो इसका मतलब tan θ1 और tan θ2 ये दोनों क्या हों, इक्वल, तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2। तो जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, जब भी दो लाइनें पैरेलल होगी तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। और फिर एक और पॉइंट है,
if two lines perpendicular to each other, perpendicular to each other, then m1 into m2 इक्वल टू, तब दोनों लाइनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल। जैसे ये लाइन है, ये m1 है, ये लाइन है m2, यानी इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा ही क्या होगा, -1। तो इसका मतलब अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी आप लिख सकते हो। जैसे कहा कि एक ये लाइन है, इसका स्लोप जैसे m लिख दिया मैंने 1/, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, वो होगी जिसका स्लोप क्या होगा, -3। यानी इसका रेसिप्रोकल और विद अपोजिट साइन, ठीक है। तभी देखो -3 और 1/3 इनका मल्टीप्लाई -1 ही तो आएगा। तो इससे क्या बेनिफिट है, इससे ये बेनिफिट है कि अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता है तो उससे आप उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी इजीली फाइंड कर सकते हो या लिख सकते हो। और वो जो तूने क्वेश्चन पूछे थे भी, किसने पूछे थे, विराट ने पूछा था, हाँ, तो वो इसी पे बेस्ड है। तो ट्रायंगल वाला था ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो उसमें यही करना था, स्लोप का मल्टीप्लाई -1। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर थी। अब देखो स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब स्लोप ऑफ लाइन joining two points। जैसे ये एक लाइन है, ये P, एक लाइन होगी, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ, PQ लाइन का स्लोप कितना होगा, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप y2 - y1 फिर अपॉन में x2 - x2। ये होता है दो लाइनों को ज्वाइन करने वाली, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। जैसे हमसे कहा कि, जैसे एग्जांपल देखो, स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2, 3 एंड 1, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप अगर हमें निकालना है, देखो y2 - y1, पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 तो कितना है, -1, y1 कितना है देखो 3, फिर x2 की जगह 1, x1 की जगह तो -4 अपॉन में -1, यानी कितना आ गया, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए ना वो स्लोप की हेल्प से भी किए जा सकते थे। इससे पहले का मतलब जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, जैसे एक पॉइंट दिया 1,2, एक 3, -1, एक 2,1, ठीक है। कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो एक तो तरीका था, क्या था कि तीनों पॉइंटों के बीच की आपस में डिस्टेंस निकाली हमने। जैसे इन तीनों को ABC बोल दिया, AB निकाला, BC निकाला, AC निकाला, कहा कि नहीं दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्विवेलेंट आ रहा है
इट मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। पहला ये मेथड। दूसरा मेथड बताया था आपको, इन तीनों पॉइंटों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। अगर एरिया 0 आ गया तो ये कोलिनियर। अब एक और मेथड है, वो सबसे आसान है। वो क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालो। सेम इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालो। अगर ये दोनों लाइनें का स्लोप अगर इक्वल है ना, अगर स्लोप इक्वल आया तो इसमें पॉइंट तो एक कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन होने के कारण इसका स्लोप और इसका स्लोप देखो, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई ना, अगर स्लोप इक्वल आया। अब पैरेलल तो कैसे हो सकती है कि पॉइंट बी, जैसे ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पॉइंट बी दो अलग अलग जगह तो हो नहीं सकता, जैसे ए बी ये हो गया, अब ए बी के पैरेलल ए बी सी, तो बी पॉइंट या तो यहाँ होगा या यानी बी पॉइंट भी यहीं होगा बी सी, तो इसका मतलब ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यानी उन्हीं क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। देखो चलो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। if line if two lines, if lines joining 2,1 and 3,2 is parallel to joining the points 4,1 and 2,k, then find k। एक तो इस तरह क्वेश्चन होंगे, कोई अननोन निकालना हो, तो इसमें क्या किया जाए। देखो पहले ये कहा कि ये दो पॉइंट है 2,1 और 3,1, इन दोनों को जो लाइन, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है ना। अब ये लाइन 4,1 और 2, के, जैसे ये लाइन किसके पैरेलल, इसके 4,1 और 2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल। तो फिर के की वैल्यू क्या होगी ये बताना। इसको मैं नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया। तो देखो इसका मतलब ए बी लाइन का स्लोप एम ए बी किसके इक्वल होगा, एम सी डी के, क्योंकि दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। एबी का, एबी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप और सीडी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम। तो बस स्लोप निकालते हैं। एबी का स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1। देखो एबी का स्लोप हो गया 2 - 1, 3 - 2, फिर सीडी का स्लोप फिर k-1 और 2 - 4, तो 2 - 1 हो गया 1, 1 अपॉन में 1 इक्वल टू k माइनस इक्वल टू k-1 अपॉन में माइनस, यहाँ से बन गया देखो k-1 इक्वल टू -2, यही बनेगा ना। k इक्वल टू -2 + 1, यानी k इक्वल टू माइनस, ये आंसर हो गया। k की वैल्यू क्या आएगी, -1 है। अब यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते थे, पैरेलल की जगह कहते परपेंडिकुलर। जो क्वेश्चन मेरे को ऐसे ही पूछा जा सकता, अगर आपको ये कहा कि पैरेलल नहीं है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो, परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू क्या होगी, तब हम क्या करते हैं उस केस में, फिर हम ऐसे करते हैं कि एम ए बी इंटू में एम सी डी इक्वल टू -1। ठीक है, इसका स्लोप ए बी का स्लोप कितना आया था, देखो 1 आया था, ये 1,
इसका स्लोप कितना आया था, के माइनस वन अपॉन में 2 - 4 इक्वल टू माइनस, तो के माइनस वन इक्वल टू, तब के इक्वल टू 3 आ सकता है। क्लियर है? यानी क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते थे, या तो आपको ये कहें कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, या फिर कह दे कि ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दो को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू क्या होगी। वो मैंने दोनों तरह से बता दिया। उसने स्लोप का खेल है सारा, स्लोप निकालो, स्लोप का मल्टीप्लाई अगर माइनस परपेंडिकुलर का है कि अगर लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लाई -1, अगर कहा कि लाइनें पैरेलल है देन स्लोप क्या है, इक्वल है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? तो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो 3 पॉइंट है, पी 3,1, क्यू 6,5 एंड आर x,y आर 3 points such that PRQ is a right angle triangle and the area of triangle RQP is 7, then how many then how many points such that R, यानी R के पॉइंट जो है वो कितने हो सकते हैं, ये बताना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, पी आर क्यू 3 पॉइंट दे दिए और कहा पी आर क्यू राइट एंगल है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये वाला तो हो गया आर, पी आर क्यू, पी तो हो गया 3,1, आर हो गया x,y और क्यू हो गया 6,5। ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया भी दे रखा है कि डेल्टा, ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 7, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता था 1/2। देखो एक तो सबसे पहले तो स्लोप को यूज करते हैं, ट्राइंगल वाले को बाद में यूज कर लेंगे। पहले तो पी आर परपेंडिकुलर है, पी आर परपेंडिकुलर है आर क्यू के, इसका मतलब एम पी आर इंटू एम आर कितना होगा -1 होगा। पी और आर का स्लोप y-1 अपॉन में x-3। ठीक, फिर आर क्यू का स्लोप, आर और क्यू का स्लोप ये कितना था 6,5। आर और क्यू का स्लोप हो जाएगा देखो 5 - y
या कह दो y माइनस 5 बोल दो, y माइनस 5 डिवाइड में x माइनस 6 इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से बन गया ये y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5, तो वाई स्क्र माइनस 5 और 6y प्लस 5, और ये इधर आएगा तो प्लस में x माइनस 3 x माइनस, तो एक्स स्क्र माइनस 6 9x और प्लस में 18 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, देखो कौन सी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, फिर माइनस का 9x माइनस का 6y 18 और 5 23 इक्वल टू 0। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। अब इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा आर क्यू पी, ये कितना है 7। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1। ठीक है, x इसको कह दिया x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y। तो देखो x1, चलो ये लिख देता हूँ पहले फार्मूला, x1 y2 माइनस y, फिर प्लस में x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस में x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 7। x1 की जगह लिखा 3, तो y2 की जगह y माइनस 5, फिर x2 हो गया x, तो y3 5 माइनस 1, फिर x3 हो गया 6, तो y1 1 माइनस 1 इक्वल टू 14, और इसका मॉडुलस ये बनेगा, देखो 3y माइनस 15 प्लस में 5 माइनस 4x प्लस में 6 माइनस 6y, इसका मॉडुलस इक्वल टू 14। तो 4x 3y माइनस 6y माइनस का 3y 15 और माइनस का 15 और प्लस का 6, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 15 और 6 इक्वल टू 14। एक बार पॉजिटिव साइन ले, पॉजिटिव साइन लिया तो बन गया 4x माइनस 3y 14 प्लस में 9, है ना, ये हो गया 23। और अगर नेगेटिव साइन लें 4x माइनस 3y इक्वल टू -14 होगा, तो -14 और -9 इधर आएगा तो माइनस का 5। अब एक बार तो इनको ये इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, इसको एक बार इसको और इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। चलो करते हैं, देखो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ले लिया ना सभी ने, ओके। देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखो कि यहाँ जैसे मैं एक बार इसको लिया कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 20, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या सभी ने, और कनेक्शन हल्का सा बीच में लूज हुआ, इतने में उड़ गया हो सकती है। हाँ, किसी भी मेथड से करते हैं, कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन है कैसे भी सोल्व करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वाले का नहीं लिया, मैंने कहा था ना कि स्क्रीनशॉट ले लो, उस समय क्यों नहीं लिया। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें से देख लेना, जिन्होंने ले लिया वो आगे खुद ट्राई करें उसको।
और सेक्शन बी और सी वो सॉल्व करो, क्योंकि चैप्टर हो गया है पूरा। हाँ, एक चीज और बतानी थी, वो ये थी, मिनिमम डिस्टेंस तो जानते हो ना, 2 पॉइंट है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी, यही होगी ना। तो अब देखो विराट, अब वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं जो तूने पूछा था। जैसे अब आपसे कहा एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी, एक पॉइंट यहाँ है सी। ये कहें कि ए बी और ये सी है का ए बी प्लस बी सी ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम। तो मिनिमम तो कब होगा? जब ए बी मिनिमम हो, यानी ए और बी ऐसी ये वाली डिस्टेंस हो, और बी सी भी क्या हो, सिंपल डिस्टेंस हो, ये वाली मिनिमम। तो एक्चुअली में हमने क्या किया, सी पॉइंट जितना ऊपर है ना उसकी इमेज ले ली हमने, सी की इतनी इमेज नीचे ले ली सी। तो अब बी सी, ए बी मिनिमम तो इतना हो गया, और बी सी मिनिमम क्या होगा? बी सी मिनिमम के लिए हमने ये बोल दिया, ये बी सी, यानी जितना ऊपर था ये पॉइंट उसकी इमेज ले ली नीचे, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे आ जाएगा। तो यानी ये तीनों पॉइंट, 3 पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो जाएंगे उस केस में। जब भी कभी हम ऐसा कहेंगे कि ए बी और बी सी ऐसे क्या हो, मिनिमम होने चाहिए, तो इसका मतलब सी की आप इमेज लो और कहो कि ये ए बी सी तीनों कोलिनियर होने चाहिए, तभी वो मिनिमम होगा, अदरवाइज वो मिनिमम नहीं होगा। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए ये पॉइंट बी पॉइंट, ये आपसे ये कहें कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, अब एक डिस्टेंस ये भी हो सकती है ऐसे, एक डिस्टेंस ये भी हो सकती है ऐसे। हाँ, एक ही भी ले सकते हैं, जैसे विराट ने कहा कि एक ही नहीं ले सकते, एक ही भी ले सकते हैं। देखो तब एक ही इमेज ले लो इधर ऐसे, तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए उस केस में। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है मिनिमम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली। तो इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इसकी इमेज यहाँ ले ली, चाहो तो एक ही इमेज ले लो। तो वो जो क्वेश्चन पूछा था ना वो मैंने किया था इमेज से, वो उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, जो सीधी स्ट्रेट लाइन हम बनाए, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। क्लियर? अब जैसे कभी भी वो क्वेश्चन ऐसा था, एक पॉइंट है जैसे यहाँ 2,3, उसमें एक पॉइंट शायद इधर था, 0,y या कुछ ऐसा, और एक पॉइंट इधर था ऐसे 1,5 का, ये ए बी और सी का, ए बी और बी सी मिनिमम होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी। तो हमने क्या किया, जैसे इसकी इमेज ले ली इधर, इसकी इमेज इधर कितनी आ जाएगी ऐसे, एक्स, जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर हो जाएगी। तो इधर था ये 2,3, इधर कितना हो जाएगा, एक्स तो -2 यानी -2, और वाई कितना 3 रहेगा वाई पे। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कर दो बस। ठीक है, अब जरूरी नहीं ऐसे ही पूछा जाए, ऐसे पूछ सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कहा कि ये बताओ, जैसे पी क्यू आर, कहेंगे कि पी क्यू प्लस में क्यू आर ये मिनिमम है, तो क्या करो, इस आर की इमेज ले लो इधर, इन तीनों को कोलिनियर कर दो। और जरूरी नहीं आर की लो, पी की भी ले सकते हो यहाँ पर, इन तीनों को क्या कर दो, कोलिनियर कर दो, तभी तो मिनिमम होगी।